जोशीमठ में दरारों से कैसे दहशत मची है, ये संकट कैसे पल पल और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मकान में दरार, दुकान में दरार, अस्पताल में दरार, सड़क पर दरार, खेत में दरार, चारों तरफ दरार ही दरार। हिमालय के अंदर अनजानी हलचल ऐसी है कि हर पल अनहोनी का खतरा मंडरा रहा है। मंजर जोशीमठ का है। जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से ये जो पहाड़ हैं ये कमजोर हो रहे हैं, अगर कोई बड़ा भूकंप आता है या कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है तो ये जो पूरा इलाका है वो आर्टिफिशियल लेक में तब्दील हो जाएगा। खतरा 2013 जैसा मंडरा रहा है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में एक बार फिर केदार घाटी जैसी त्रासदी का डर सता रहा है। जोशीमठ में दरारों से दहशत की सबसे नई तस्वीर यहाँ के सबसे बड़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से आई है। शुरुआत में जरा आप देखिए कि एंट्री में आपको नजर आएगा कि ये जो पिलर है स्टार्टिंग के, यही यहाँ पर अलग हो रहे हैं। दोनों तरफ आप देखें, यहाँ पर देखें गैप कितना ज्यादा बन गया है, ये जमीन छोड़ते हुए नजर आ रहा है। इस अस्पताल के जिस कमरे का नाम सेफ हाउस है वो कितना अनसेफ यानी असुरक्षित हो चुका है, जरा उसे भी देखिए। सेफ हाउस यानी कि आपातकालीन स्थिति में ये रहेगा लोगों के लिए सेफ हाउस, यहाँ पर लोग सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन सेफ हाउस की हालात देखिए जरा। पूरी दीवार जो है वो दो तरफ से पूरी दरारों में ढकी हुई नजर आती है और दरारें ऐसी कि ये जो है सीमेंट छोड़ रही हैं। दरकते पहाड़ों का असर एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर भी पड़ा है। ये रोपवे अभी बंद है, लेकिन अब अंदेशा इन टावरों के धराशायी होने का भी जताया जा रहा है। अगर ये टावर अपने गिरता है तो अपने साथ यकीन मानिए वो जो बाकी के 9 टावर हैं उन्हें भी खींच कर लाएगा, साथ साथ लाएगा तमाम मलबा, मिट्टी, चट्टाने। और इनके साथ न सिर्फ इतना, आपको बता दें ये जो मोटी मोटी वायर आपको दिखाई दे रही है ये भी मेटल की वायर है। कई टन वजन इनका बताया जा रहा है। जब इतना भार एक साथ, इतने मिट्टी, पत्थर और लैंडस्लाइड होगा तो यकीन मानिए ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। मकानों के जमींदोज होने के डर से तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेनी पड़ रही है। जान माल के नुकसान को कम करने की कोशिश जारी है, लेकिन दहशत और दर्द का आलम यह है कि ये दरारें जितनी गहरी होती जा रही हैं, उतनी ही गहरी चिंता की लकीरें भी जोशीमठ के लोगों के सिर पर उभरती जा रही हैं। जोशीमठ में आम लोगों के मकानों के अलावा सरकारी इमारतों में भी दरारें आ चुकी हैं। सरकारी दफ्तरों को तो खाली कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ में लोक निर्माण विभाग की इमारत में दरार आ गई है। पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। आशंका है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग में भी दरारें आ चुकी हैं। खतरा इमारत के जमींदोज होने का है। ऐसे में प्रशासन के आदेश पर बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। क्या सरकारी दफ्तर और क्या निजी मकान, जोशीमठ में दरारों की जद में आने से कुछ भी अछूता नहीं है। जोशीमठ में इस वक्त हालात कैसे हैं, ये आप मनोहर बाग इलाके में सरकारी नौकरी से रिटायर्ड सीबी पांडे के घर को देखकर खुद समझ जाएंगे। देखिए पहले तो छत टिल्ट हो गई है, ये लेंटर टिल्ट हो गया है, ये झुक गया है। अब तस्वीरें जरा मैं एक एक करके आपको हर एक कमरे की अगर दिखाऊं तो ये किचन का हाल है। ये किचन का स्लैब है और किचन का ये स्लैब इधर देखें जमीन छोड़ चुका है। मैं यहाँ चल रही हूँ तो मुझे यहाँ पर हल्की कंपन महसूस हो रही है। ये एज जो है ये देखें आप, पूरा यहाँ से दीवार, फर्श सब जमीन छोड़ चुके हैं। इस घर के दूसरे कमरे की हालत तो और भी बदतर हो चुकी है। यहाँ टाइल का हाल देखिए, इस कमरे को देखो पहले आप। इस कमरे में अंदर जाना शायद खतरे से खाली नहीं है। ये टाइल आप देखें किस तरह से उखड़ी हुई हैं। दीवार भी आपको दिखाऊंगे, लेकिन सबसे पहले टाइल देखें कि पूरी टाइलें जो है ये उखड़ गई हैं। दीवारों पर दरारें हैं और कमरे का हाल आप ये देख रहे हैं। ये 2 कमरे आपने देखे। अब जरा किचन की तस्वीर देखिए। ये एरिया किचन का बनाया गया बड़ा किचन। यहाँ थोड़ा खतरनाक है क्योंकि ये आप देखें कि यहाँ पर ये ढलान इस तरह है कि मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करके खड़े होना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर ये एक डब्बा है और जब मैं ढलान कह रही हूँ तो आप समझिए कि किस लिए मैं कह रही हूँ। ये डब्बा अगर मैं यहाँ रखूँ और ये यहाँ से नीचे जाए तो
सीधा इस तरीके से। ये पूरा ढलान है, यहाँ तो मैं पैर रखने की हिम्मत भी नहीं करूंगी क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है, ये देखें यहाँ पर आप नीचे की तरफ धंस गया है। सीबी पांडे ने जीवन भर की जमा पूंजी से ये घर बनाया, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने ही उनका ये आशियाना बिखरने की कगार पर है। इतनी दरारें हैं कि मेरा हाथ आराम से उस तरफ यहाँ से निकल जाए। अभी भी इसमें से पत्थर वगैरह सब निकल रहे हैं। ये क्या आपने क्या किया था इसके लिए? क्या पहले दरारें थी, आपने खुद इस पे कोशिश की? हाँ, पहले मैंने 2-4 बार कोशिश की। हाँ। क्यों हल्की दरारें थी। हाँ। मैंने कहा भाई ऐसा है कि इसके बारे में हाथ पसारूंगा। हाँ। ठीक, मैंने वो काम कराया। 1 बार कराया, 2 बार कराया। हाँ। अभी मैं अपने इलाज के लिए बाहर गया। हाँ। देहरादून गया। हाँ। सिमाई में मेरा इलाज होना था। हाँ। वहाँ उन्होंने कहा कल आना, आपकी रिपोर्ट होगी। मैं यहाँ रात को मैंने सुना, मैं भाग गया। मरम्मत में ही करीब 5 लाख रुपए खर्च हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि बेघर हुए तो कहां जाएंगे? पाई पाई बचाकर घर के लिए जो सामान जोड़े, उन्हें कैसे बचाएंगे? ये बयां करते करते पांडे जी की पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सरकार कुछ करेंगे तो तभी जाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ जाना हमने? अब यही तो है कि यहीं मरेंगे कि क्या करना हमने? कहाँ जाना है? अभी यही है, हम इधर उधर जाने को कोई चारे नहीं। अब ये परिवार घर के मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर अनहोनी टालने की दुआ कर रहा है। जोशीमठ के लोग इस हालत के लिए एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी ने इससे साफ इनकार किया है। हालांकि आपको बता दें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने जोशीमठ की इमारतों में आ रही दरारों को लेकर सफाई पेश करते हुए कहा है कि जोशीमठ नगर में हो रहे भूधसाव के लिए कथित रूप से एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। और इस संबंध में ये साफ किया जाता है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं चल रहा है, किसी भी तरह की कोई ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। वजह चाहे जो भी हो कि जोशीमठ के उजड़ने और यहाँ रहने वाले लोगों के आशियाने बिखरने का खतरा पल पल बढ़ता ही जा रहा है। जोशीमठ में जमीन और मकान में दरार पड़ने के बाद अब पानी भी निकल रहा है। जहां तहां दुकानों और मकानों के फर्श से दरारों से पानी निकल रहा है। सवाल उठता है कि ये संकट आया कैसे, दरारें फटी कैसे? हमारी अगली रिपोर्ट से समझिए। जोशीमठ में दरारों का दायरा फैलता जा रहा है। पहले जमीन फटी और अब जहां तहां पानी भी निकल रहा है। ये एक दुकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज ये पानी निकलना शुरू हो चुका है और पानी की स्पीड आप देखिए कि पूरी ये जो नाली बनी हुई है यहाँ पर पूरे में पानी पानी यहाँ से सिर्फ इस दुकान से निकल रहा है। आप देखें यहाँ आप जो दुकान की एंट्रेंस है उसके पास देखेंगे तो थोड़ा पानी की स्पीड के बारे में मालूम चलेगा। और ये पूरा मिट्टी के साथ सना हुआ पानी यहाँ पर आ रहा है। दुकान के अंदर जमीन से खुद ब खुद मटमैला पानी निकल रहा है तो बाहर फव्वारे की तरह साफ पानी बाहर आ रहा है। पानी निकलने की वजह क्या है, इसे तो जानकार ही बताएंगे, लेकिन जिस दुकान में जमीन का सीना चीर कर निकलते पानी ने खौफ ज़दा कर दिया, उसके मालिक का क्या कहना है वो भी सुनिए। पहले नहीं होता था, ये आज ही से हुआ है। आज सुबह से? आज सुबह से हुआ है। तो क्या कारण लग रहा है? पीछे क्या दीवार के पीछे कारण यही लग रहा है, एक तो यहाँ पे गदेरा है। हाँ। हो सकता है ये टनल का पानी ना हो। हाँ। ये जो टनल कह रहे हैं लोग, हाँ। हो सकता है उसी का पानी ना हो। बताया जा रहा है कि इन दरारों की वजहों में यहाँ की जमीन के नीचे खुदी सुरंग भी शामिल हो सकती है। कारोबारी छोटे हो या बड़े, इन दरारों ने हर किसी के काम धंधे को चौपट कर दिया है। सैलानियों को आना कम हो गया है। ऐसे में होटल की कमाई भी ठप पड़ती जा रही है। बहुत फर्क पड़ा हुआ है। जो जिनकी यहाँ बुकिंगें थी वो कैंसिल करा के वो पैसा वापस देना पड़ रहा है हमको। वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे यहाँ, आपका ये तो बैठ रहा, हमको मरना थोड़ी कह रहे हो। तो टूरिज्म पे तो बहुत फर्क पड़ गया, हमारे कारोबार चौपट हो गया हमारा। होटल कारोबारी मुकेश के बेटे अनुज का कहना है कि उन्होंने पिता के कारोबार में हाथ बटाने के लिए दिल्ली की नौकरी छोड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उनके सामने दिल्ली लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं वहाँ से दिल्ली जैसी जगह से जॉब छोड़ के अगर घर आ रहा हूँ तो बेसिकली मैं यही सोच के आ रहा हूँ कि मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसीलिए घर आया हूँ। बट अगर यहाँ पे आके हमको घर छोड़ के दोबारा से वहाँ पे जाना पड़ेगा तो ये हमारे लिए बहुत इफेक्टेड चीज़ है। कहा जा रहा है कि जोशीमठ के इस हालात के लिए 1976 के मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को नजरअंदाज करना
कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 47 साल पहले ही यहां आने वाले खतरे की चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ऐसे में बालम यह है कि लोगों को मजबूर होकर अपने ही घरों को खाली छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैम यहाँ पे हालात और ऐसे हैं, आप देख रहे हैं, परेशानियां तो बहुत ज़्यादा है। अपने घर में हमें अपना घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है। दरारों पे आवाज़ें आ रही है कि अभी मकान गिर जाएगा। अपने ही घर में अपना ही सामान छोड़कर हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि हिमालय की बुनियाद में ऐसी क्या हलचल मची, क्या बदलाव हुआ कि जोशीमठ में दरारें फटती जा रही हैं। हिमालय में 3 बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिन्हें हम टेक्निकल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो हम थ्रस्ट मानते हैं। दरअसल पहली थ्रस्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट माना जाता है, वहीं दूसरी थ्रस्ट जो है उसे हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, तीसरी थ्रस्ट जो है उसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहा जाता है। ये एक लाइन नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी कई छोटी छोटी दरारें हैं। इन्हीं दरारों की वजह से हिमालय की संरचना में परिवर्तन होता है। हिमालय की संरचना ऊपर नीचे होती है। जानकार बताते हैं कि हिमालय के आकार में तेजी से हो रहा बदलाव भी इन दरारों की वजह हो सकता है। और अगर जियोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करें तो सबसे नवीनतम पहाड़ों में हिमालय माना जाता है। और आपको बता दें कि जियोलॉजिकल फैक्ट्स ये भी कहते हैं कि हर साल हिमालय 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ाता जा रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एक बड़ी वजह इन दरारों की हिमालय की संरचना में परिवर्तन का लगातार होना भी माना जा रहा है। यकीनन हालात बहुत डरावने हो चुके हैं। ऐसे में अब जरूरत वक्त रहते बड़ी अनहोनी को टालने की है। जोशीमठ में बर्बादी के बाद राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी हिल स्टेशन की क्षमता का सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई शहर क्षमता को पार कर गया है तो वहां निर्माण कार्यों पर व्यवस्थित तरीके से रोक लगाई जाएगी। इसका पूरी तरह से अध्ययन हो रहा है, हर प्रकार से अध्ययन हो रहा है और हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक, और अगर धारण क्षमता पूरी कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे।